चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं अपने एमसी इस क्वेस्ट को देखता है और बताता है फिर से, हे तुम कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हो? तुम पिछली बार 100 लिए थे और इस बार तुम और भी मांग रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि हमें खाना खाने की जरूरत नहीं होती है और तुम कुछ ज्यादा इस बार मांग रहे हो? वहाँ पर टावर मैनेजर की ओर मैसेज आता है। टावर मैनेजर कह रहा है कि यह फार्मर की प्रॉब्लम है, यह मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रोटेस्ट करना बंद करो और मुझे मैजिकल चेरी टमाटो दो। अपने एमसी बताता है हंसते हुए, क्या यह मेरी प्रॉब्लम है? तुम्हें पता है मैं पूरे दिन कितना कड़ी मेहनत करता हूँ हार्वेस्ट करने के लिए, पूरे दिन। वहाँ पर टावर मैनेजर बताता है तुम बस बीज को बोते हो और यह कोई बड़ी डील नहीं है, तुम इस पर ओवर रिएक्ट मत करो। अपने एमसी बताता है क्या यह कोई बड़ी डील नहीं है, और अपने एमसी को शौक लगा होता है। अपने एमसी बताता है ठीक है, मैं तुम्हें नहीं देने वाला हूँ, मैं तुम्हें नहीं देना चाहता हूँ चेरी टमाटो। वहाँ पर मैसेज आता है। टावर मैनेजर काफी फ्रस्ट्रेट हो रहा है। वहाँ पर अपने एमसी वहाँ से चला जाता है। वहाँ से मैसेज आ रहा होता है, टावर मैनेजर काफी गुस्सा कर रहा है तुम पे। अपना एमसी अपने काम को कर रहा होता है। वहाँ पर मैसेज आता है। टावर मैनेजर पूछ रहा है क्या तुम सचमुच इस क्वेस्ट को रिफ्यूज कर रहे हो? वहाँ पर अपने एमसी उसका कोई जवाब नहीं देता और अपने काम को कर रहा होता है। फिर से मैसेज आता है। टावर मैनेजर कह रहा है कि क्या तुम मरना चाहते हो इस क्वेस्ट को रिफ्यूज करके? वहाँ पर अपने एमसी कुछ नहीं बताता है और अपने रैबिट के साथ खाना खा रहा होता है। तभी टावर मैनेजर की तरफ से आता है कि तुम अब मरने वाले हो। अपना एमसी बताता है मैं तुम्हें अपने चेरी टमाटो नहीं दूंगा। अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ बीज बोने से ही पेड़ उग जाते हैं और वहाँ पर कोई मेहनत नहीं करना होता तो तुम खुद जाकर करो। वहाँ पर मैसेज आता है तुम्हारा काम फार्मिंग है तो तुम्हें फार्मिंग करनी होगी, तुम्हें टावर के अंदर अपने काम को करना होगा और तुम्हें क्वेस्ट को ऑर्डर करना होगा, मतलब क्वेस्ट मानना होगा और टावर मैनेजर के ऑर्डर को सुनना होगा। अपना एमसी बताता है इसीलिए मैं तुम्हें नहीं दूंगा यहाँ पर, ऐसा अपना एमसी बताता है। अपना एमसी बताता है तुम मुझे फोर्स कर रहे हो और तुम कुछ ज्यादा अपने आप को समझ रहे हो, तुम एक बैड एम्प्लॉई हो। अपना एमसी बताता है तुम एक बहुत बुरे एम्प्लॉई हो। वहाँ पर टावर मैनेजर शॉक हो जाता है और देखता है अपनी एमसी की तरफ और काफी गुस्सा कर रहा होता है और अपने एमसी उसके सामने चेरी टमाटोस को चिढ़ाते हुए खा रहा होता है। वहाँ पर मैसेज आता है टावर मैनेजर काफी एंग्री है, तुम उसके सामने चेरी टमाटोस को नहीं खा सकते। टावर मैनेजर बता रहा है कि क्या तुम मरना चाहते हो अभी के अभी? अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो क्वेस्ट को कंप्लीट करो। अपने एमसी वहाँ पर अपने कान को बंद किए बैठा होता है। अपने एमसी बताता है ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हें 5 चेरी टमाटो दे पाऊंगा और बाकी सारे चेरी टमाटो बाद में ले लेना। अपने एमसी बताता है मुझे रैबिट के बच्चों को खाना खिलाना होता है इसलिए मेरे पास इतने चेरी टमाटो नहीं है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर 2 रैबिट के बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं चेरी टमाटोस के लिए और वहाँ पर फादर रैबिट उन दोनों के फाइट को छुड़ा रहा होता है। अपने एमसी के हाथ में से वह चेरी टमाटोस गायब हो जाते हैं। वहाँ पर मैसेज आता है टावर मैनेजर इस बार के लिए समझौता करेगा। अपने एमसी कहता है थैंक्स। फिर वहाँ पर सिस्टम गायब हो जाता है और अपने एमसी अपने मन में सोचता है यह डेफिनेटली यहाँ पर ट्राई कर रहा था सॉरी बोलने को। अपने एमसी ऐसा सोच रहा होता है टावर मैनेजर के बारे में। अपना एमसी बताता है चलो इस पर टावर मैनेजर थोड़ा सिंपल रहा मेरे साथ। वहाँ पर अपने एमसी बताता है इस पर 91 डेज हो चुके थे और यह 4th ब्लू मून था। वहाँ पर अपने एमसी साइड में बैठा होता है क्योंकि 4th ब्लू मून आ गया होता है। अपना एमसी चेरी टमाटोस को खा रहा होता है और अपने प्रोटेक्शन के लिए कान के अंदर कुछ हेडफोन टाइप की चीजें पहनी होती हैं जिससे उसे जानवरों की चिल्लाने की आवाज ना आए। वहाँ पर अपने एमसी बताता है अभी कुछ ही देर में जानवर चिल्लाने लगेंगे और काफी तेज चिल्लाएंगे, अगर मेरा लेवल हाई नहीं होगा तो मैं यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं अब यह चेरी टमाटोस खा रहा हूँ, ऐसा अपने एमसी बताता है। क्योंकि अगर मेरे पास ज्यादा एमपी रहेंगे तो मैं यहाँ पर ज्यादा टाइम तक सर्वाइव कर पाऊंगा। तभी अपने एमसी बताता है चलो आई होप यहाँ पर जल्दी से यह टाइम बीत जाए। हम लोग देखते हैं वहाँ पर ब्लू मून स्टार्ट हो जाता है और उसके लाइट से वहाँ पर चेरी टमाटोस पकने लगते हैं। वहाँ पर अपने एमसी इस काम को देखता है और हैरान हो जाता है और कहता है ये क्या चल रहा है। वहाँ पर हम लोग देखते हैं ब्लू मून के लाइट उन चेरी टमाटोस के ऊपर पड़ते हैं और उसमें कोई रिएक्शन होने लगता है और हम लोग देखते हैं एक चेरी टमाटोस ब्लू रंग के हो जाता है। वहाँ पर अपने एमसी दूर बैठे इन सभी चीजों को देख रहा होता है और अपने एमसी बताता
है मैं यहाँ पर वेट नहीं कर सकता उसे तोड़ने के। और वहाँ पर अपने एमसी देखता है कि ब्लू मून की लाइट पोटैटोस के पत्तों पर भी पड़ रहे होते हैं। अपने एमसी बताता है लगता है इस पर पोटैटोस के ऊपर भी ब्लू मून की लाइट पड़ रहे हैं, क्या यहाँ पर ये भी हो सकता है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है मुझे जाकर वहाँ पर चेक करना होगा। अपने एमसी वहाँ से उठता है और पोटैटोस के पास आकर चेक करने की कोशिश करता है। अपने एमसी जल्दी से दौड़ते हुए उस तरफ जाता है और उन पोटैटोस निकाल कर चेक करने लगता है। वहाँ पर कुछ देर बाद अपना एमसी देखता है कि वहाँ पर चेरी टमाटोस ब्लू रंग के हो गए होते हैं। सिस्टम से आवाज आता है यह ब्लू मून पोटैटोस हैं, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है और इसे अगर तुम कंज्यूम करोगे तो तुम्हारे पास 0.05 MP इंक्रीज होगी, वो भी परमानेंटली। वहाँ पर अपने एमसी इस चीज़ को देखकर काफ़ी खुश होता है। वहाँ पर मैसेज आता है तुमने एक स्वीट पोटैटोस को हार्वेस्ट किया है इसलिए तुम्हें एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं और वो भी काफ़ी बड़ी डील में, और तुम्हारी लेवल 1 की हार्वेस्ट प्रोफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। और वहाँ पर काफ़ी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट आते हैं और वहाँ पर आता है तुमने 50 एक्सपीरियंस ऑप्टन किए हैं। वहाँ पर अपने एमसी देखता है कि वहाँ पर चेरी टमाटोस भी उग चुके हैं, तो अपने एमसी चेरी टमाटोस को तोड़ लेता है और बताता है इस बार मुझे 2 ब्लू मून के हार्वेस्ट मिले हैं। तभी हम लोग देखते हैं अपने एमसी के पास फिर से एक ट्विस्ट आ जाता है। अपने एमसी बताता है मुझे पता है यह यहाँ पर क्यों अपेयर हुआ है। हम लोग देखते हैं उस क्वेस्ट में लिखा होता है, पहले क्वेस्ट में लिखा होता है कि टावर मैनेजर तुमसे स्वीट पोटैटोस चाहता है ब्लू मून वाले, और यहाँ पर रिवॉर्ड नॉन होता है और रिफ्यूज करने पे दैट मिलेगी। वहाँ पर दूसरे क्वेस्ट में लिखा होता है टावर मैनेजर तुमसे चेरी टमाटोस चाहता है जो कि ब्लू मून एनर्जी में उगे हैं, इसका रिवॉर्ड नॉन होता है और रिफ्यूज करने पे दैट मिलेगी। अपने एमसी बताता है क्या एक टाइम पे 2 रिक्वेस्ट। अपना एमसी बताता है अगर मैं यहाँ पर मना कर दूंगा तो यह तुरंत मुझे मार देगा। अपने एमसी बताता है ठीक है, सबसे पहले तुम पहले वाले क्वेस्ट को कंप्लीट करो जिसमें 500 चेरी टमाटोस देना था। वहाँ पर अपने एमसी चेरी टमाटोस को दे देता है और अपने एमसी वहाँ पर उसकी पिछला वाला क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है। तभी वहाँ पर मैसेज आता है टावर मैनेजर अभी के लिए हैप्पी है लेकिन तुमने अभी तक केवल चेरी टमाटोस दिए हैं पिछले क्वेस्ट की। फिर वहाँ पर टावर मैनेजर की तरफ से मैसेज आता है टावर मैनेजर अभी बहुत गुस्सा है और तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। अपने एमसी बताता है यह तो बहुत सिंपल है, मैं इसे कभी और तुम्हें दे दूंगा, आज के लिए इसे मेरे पास रहने दो। हम लोग देखते हैं टावर मैनेजर की तरफ से मैसेज आता है ठीक है अभी टावर मैनेजर तुम्हें इस स्वीट पोटैटोस बाद में ले लेगा। अपने एमसी बताता है ठीक है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है ठीक है अभी मुझे इन दोनों के साथ क्या करना चाहिए। अपने एमसी उस चेरी टमाटोस को खाते हुए बताता है ऑफ कोर्स मुझे इसे अपने मुंह के अंदर रखना चाहिए। और वहाँ पर अपने एमसी चेरी टमाटोस को खा लेता है और अपने एमसी बताता है यो ये तो कितना मीठा है और काफी स्वीट है, मुझे अपने मुंह के अंदर काफी स्वीट फील हो रहा है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है तुमने एक चेरी टमाटोस को खाया है जो कि ब्लू मून एनर्जी में उगा था इसलिए तुम्हारा 0.05 MP इंक्रीज होता है, वो भी परमानेंटली। वहाँ पर अपने एमसी बताता वो मैं यहाँ पर वेट नहीं कर सकता इस चीज के लिए। हम लोग देखते हैं अपने एमसी उस चेरी टमाटोस को प्याज के ग्रीन ऑनियन के पत्तों से लपेटता है और आग में भूनने के लिए रख देता है। और अपने एमसी बताता है यहाँ पर मेरे पास कोई भी बर्तन नहीं है इसलिए मुझे ग्रीन ऑनियन का यूज करना पड़ेगा। वहाँ पर अपने एमसी हंसते हुए बताता है एस एक्सपेक्टेड एक डिलीशियस फूड का वेट करना, यह काफी मजेदार होने वाला है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर ब्लू मून खत्म हो गया होता है और वहाँ पर रैबिट की घर का दरवाजा खुलता है और वहाँ सारा रैबिट फैमिली निकलता है और अपने एमसी को देखता है। तो वहाँ पर सारे रैबिट आते हैं और एमसी से कुछ पूछते हैं। अपने एमसी बताता है यहाँ पर ग्रेट टाइम है, तुम्हें गुड मॉर्निंग। और अपने एमसी बताता है मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट करता हूँ स्वीट पोटैटोस जो कि ब्लू मून एनर्जी में उगा है। हम लोग देखते हैं वह लोग इस पोटैटोस को देखकर हैरान होते हैं। अपने एमसी बताता है यहाँ पर ज्यादा तो नहीं है लेकिन हम साथ में खाएंगे। वह लोग ब्लू मून पोटैटोस को देखकर काफी खुश हो जाते हैं और उनके मुंह से लार बहने लगता है। तभी वहाँ पर फादर रैबिट आता है और उन लोगों को रोकता है और कुछ बातें बताने लगता है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है यहाँ पर क्या गलत है तुम लोगों के साथ। वहाँ पर फादर रैबिट पूरे रैबिट फैमिली से कुछ बता रहा होता है। अपने एमसी बताता है फादर रैबिट क्या तुम चाहते हो कि इसे मैं खुद खा लूं क्योंकि यहाँ पर यह सिर्फ एक है। वहाँ पर फादर रैबिट बताता है हाँ इसे तुम खा लो। अपने एमसी खुश हो जाता है और बताता है तुम तो काफी अच्छे हो फादर रैबिट। वहाँ पर अपना एमसी बताता है सिर्फ तुम ही हो एक यहाँ पर जो मेरे बारे में सोचता है। मुझे यह बातें जानकर काफी खुशी हुई। वहाँ पर फादर रैबिट भी खुश होता है अपनी तारीफ को सुनकर। वहाँ पर अपने एमसी बताता है यह पहली बार है जो कोई पर्सन मेरे लिए सोच रहा है इतना। अपने
अपने एमसी बताता है ठीक है मैं इसे खा रहा हूँ। वहाँ पर अपने एमसी पोटैटोस के छिलकों को निकालता है और वहाँ पर अपने एमसी पोटैटोस को खा लेता है। तभी अपने एमसी को पता चलता है कि पोटैटोस काफी गर्म है और इससे अपने एमसी के मुंह को जलन होती है और अपने एमसी चिल्लाते हुए उस पोटैटोस को फेंक देता है और बताता है यह कितना गर्म है, यह पोटैटो इतना गर्म है कि मेरा जीभ जल गया। वहाँ पर फादर रैबिट भी इसे देखता है और काफी हैरान हो जाता है। फादर रैबिट कुछ कर पाता तभी उसके 5 बच्चे उन पोटैटोस को ले लेते हैं और खुद खाने लगते हैं। वहाँ पर फादर रैबिट कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है तभी वह 5 बच्चे उस पोटैटोस को खा लेते हैं। वह पोटैटो काफी गर्म होता है जिससे 5 रैबिट्स के मुंह में जलन होने लगती है और वह लोग उस टमाटोस को थूक देते हैं। उन लोगों के मुंह काफी जल रहे होते हैं। अपने एमसी बताता है यह स्वीट पोटैटोस तो काफी गर्म है और अपने एमसी बताता है मुझे आज पता चला कि गर्मा गर्म खाने का स्वाद कैसा होता है। ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। वहाँ पर हम लोग देखते हैं अपने एमसी बता रहा होता है चलो आज हम लोगों को स्वीट पोटैटोस को लगाना होगा और ऐसा अपना एमसी बेबी रैबिट से बता रहा होता है और अपने एमसी बताता है बेबी रैबिट से जो तुम लोग खा रहे हो तुम्हें इसे रोकना होगा नहीं तो मैं तुम्हें पनिश करूंगा और तुम इस चीज को कभी भी खा नहीं पाओगे स्वीट पोटैटोस के पत्तों को। ऐसा सुनते ही वह सारे रैबिट हैरान हो जाते हैं क्योंकि स्वीट पोटैटोस के पत्ते उन लोगों का फेवरेट बन चुके होते हैं। अपने एमसी बताता है यह लोग आजकल स्वीट पोटैटोस के पत्तों को खा रहे हैं बेबी रैबिट्स। अगर यह ऐसे ही खाते रहे तो स्वीट पोटैटोस के पत्ते खत्म हो जाएंगे और मैं आगे से स्वीट पोटैटोस को नहीं लगा पाऊंगा। अपने एमसी बताता है उन रैबिट से अभी तुम लोगों को यहाँ पर कोई कंप्लेन नहीं करना है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है अगर यह लोग इतने सारे स्वीट पोटैटोस एक ही दिन में खाए लगेंगे तो यहाँ पर कोई भी स्वीट पोटैटोस नहीं बचेगा। अपने एमसी बताता है सबसे पहले हमें स्वीट पोटैटोस को लगाना होगा ताकि स्वीट पोटैटोस हमें ज्यादा मात्रा में मिल सके और अगर तुम लोग मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें स्नैक खिलाऊंगा। अपना एमसी ऐसा बता रहा होता है और अपने एमसी बताता है इस बारे में क्या ख्याल। वहाँ पर अपने एमसी बताता है कि मैंने यहाँ पर डिसाइड किया है कि मैं और भी जगहों को एक्सपेंड करूँ ताकि मैं और भी स्वीट पोटैटोस को लगा सकूँ। अपने एमसी बताता है स्पेशल स्नैक तुम लोगों को मिलेगा। वहाँ पर वह सारे रैबिट्स खुश हो जाते हैं इस बात को सुनकर। हम लोग देखते हैं अपने एमसी बताता है चलो अब जल्दी से अपने काम पर लग जाओ। हम लोग देखते हैं वह सारे रैबिट उन स्वीट पोटैटोस के बीज को लेते हैं और वहाँ पर लगाने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर अपने एमसी मदर रैबिट से बताता है तुम आज के लिए एक पत्ते को छोड़ देना, आज एक पत्ते को मत काटना ताकि मुझे उससे बीज मिल सके ऑनियन के। अपने एमसी बताता है अगर मुझे और भी ऑनियन के बीज मिलेंगे तो मैं और भी ऑनियन को लगा पाऊंगा और मेरे पास और भी ऑनियन हो जाएंगे। अपने एमसी बता रहा होता है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर बेबी रैबिट्स पिट को खरीदते हैं और वहाँ पर दूसरा रैबिट स्वीट पोटैटोस की जड़ों को लगा देता है वहाँ पर उगने के लिए और ऐसा वह लोग कर रहे होते हैं काफी टाइम तक। हम लोग देखते हैं वहाँ पर मदर रैबिट उन सभी स्वीट पोटैटोस के अंदर पानी डाल रही होती है और वहाँ पर सारे बच्चे स्वीट पोटैटोस को लगा रहे होते हैं। वहाँ पर एक रैबिट स्वीट पोटैटोस के पत्तों को देखता है और उसके मुंह में पानी आने लगता है तो वह स्वीट पोटैटोस के पत्तों को वहीं पर खाने लगता है। तभी फादर रैबिट आता है और उसके सर पर एक घुसा मारता है। अपने एमसी दूसरी जगह पर काम कर रहा होता है चेरी टमाटोस को तोड़ने का। वहाँ पर तभी काफी सारे क्वेस्ट आते हैं और बताया जाता है तुमने चेरी टमाटोस को अभी अभी तोड़ा है इसलिए तुम्हें एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते और तुम्हारी हार्वेस्ट लेवल की प्रोसेस लेवल 2 पर चली गई और तुमने काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट को कमाए। वहाँ पर 10 एक्सपीरियंस के काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट आते हैं। वहाँ पर अपने एमसी को पता चलता है कि उसकी एक्सपीरियंस पॉइंट फुल हो चुकी थी इसलिए वह टावर फार्मर के लेवल अप से लेवल इन पे प्रमोट हो चुका होता है। अपने एमसी बताता है मैं अभी लेवल 8 पर पहुंच चुका हूं और मेरी जॉब भी लेवल इंक्रीज हो चुकी है। इस तरीके से मैं जल्दी से लेवल अप कर काफी बड़े लेवल पे पहुंच जाऊंगा। अपने एमसी बताता है चलो अब कुछ स्नैक को बनाने की जरूरत है। हम लोग देखते हैं अपने एमसी उन सभी टमाटोज को एक डंडे के अंदर इकट्ठा कर रहा होता है। हम लोग देखते हैं पीछे से नोटिफिकेशन आता है कि टावर मैनेजर तुम्हारे ऊपर नजर रख रहा है। अपने एमसी उस नोटिफिकेशन को देखने जाता है तो वह नोटिफिकेशन वहाँ से गायब हो जाता है। अपने एमसी अपने मन में सोचता है लगता है मेरे ऊपर नजर रख रहा है और ऐसा अपने एमसी सोच रहा होता है। वहाँ पर अपने एमसी उन टमाटोस को भी पका रहा होता है जिसे अपने एमसी स्नैक कहता है। अपने एमसी बताता है गाइस चलो आकर स्नैक खाने की बारी है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर सारे रैबिट के बच्चे उसे सुनते हैं और उसके तरफ भागते हुए आते हैं। अपने एमसी बताता है चलो इसे देखो तुम लोग। वहाँ पर अपने एमसी बताता है मैंने तुम लोगों के लिए रोस्टेड चेरी टमाटोस बनाए हैं
जिसे स्नैक कहते हैं। वहाँ पर वह सारे रैबिट इस चेरी टमाटोस को ले लेते हैं और वहाँ पर काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि वह सारे पके हुए थे। अपने एम से बताता है इसे तुम आराम से खाना क्योंकि यह काफी गर्म है, सबसे पहले इसे ठंडा कर लेना फिर खाना। वहाँ पर वह सारे रैबिट्स उन चेरी टमाटोस को खा रहे होते हैं और काफी खुश होते हैं। अपने एमसी बताता है स्वीट पोटैटोस को काफी अच्छे से लगा दिया गया है, मुझे लगता है कि कुछ टाइम बाद स्वीट पोटैटोस उग जाएंगे। मुझे लगता है कि अभी टाइम है उन लोगों को देखने का कि स्वीट पोटैटोस कितने उगे हैं। वहाँ पर अपने एमसी स्वीट पोटैटोस को खोदता है और देखता है कि वहाँ पर काफी सारे स्वीट पोटैटोस उग चुके होते हैं। अपने एमसी इसे देखकर खुश हो जाता है। वहाँ पर नोटिफिकेशन आता है स्वीट पोटैटोस को लेकर, स्वीट पोटैटोस को खाने से तुम्हारा 10 kg फैट लॉस होगा और साथ में तुम्हारा 0.1 स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा 10 मिनट के लिए, और यह ई रैंक की आइटम होती है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है यहाँ पर टोटल 15 स्वीट पोटैटोस हैं और यहाँ पर एक पेड़ से टोटल 5 स्वीट पोटैटोस मिले हैं। अपने एमसी बताता है यह काफी अच्छा हार्वेस्ट था इस बार मेरा। वहाँ पर अपने एमसी बताता है यहाँ पर कुछ स्वीट पोटैटोस की जड़ें बच चुकी हैं, मुझे इसे दोबारा लगा देना चाहिए। अपने एमसी उन जड़ों को लगा देता है और अपने एमसी बताता है मुझे यहाँ पर कोई भी वेस्टेज नहीं करना है, एक छोटे पीस को भी वेस्ट नहीं करना है। वहाँ पर दूसरे रैबिट भी उन सभी जड़ों को लगा रहे होते हैं। वहाँ पर अपने एमसी को काफी सारे नोटिफिकेशन आते हैं। वहाँ पर अपने एमसी को काफी सारा नोटिफिकेशन आता है और इसमें बताया जाता है तुमने अभी अभी स्वीट पोटैटोस की जड़ों को लगाया है, इसलिए इससे तुम्हारी सोइंग लेवल अप काफी इंक्रीज हुई है और इससे तुम्हें काफी फायदा हुआ है। अपने एमसी को पता चलता है अगर मैं यहाँ पर बीज को बोता हूँ तो भी मेरा फायदा होगा। वहाँ पर अपने एमसी बताता है तब तो मुझे और भी प्लांट को लगाना चाहिए अपने स्किल को एक्टिवेट कर ताकि मुझे और भी एक्सपीरियंस मिले। अपने एमसी बताता है एवरीवन तुम लोग रुक जाओ, मैं खुद से कर सकता हूँ। तभी वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग टावर के मैनेजर को देखते हैं। वहाँ पर टावर मैनेजर अपने एमसी के जैसे स्वीट चेरी टमाटोस को एक स्टील रॉड पर लगाई होती है और उसे आग में सेकती है और उसे खाने की कोशिश करती है और वहाँ पर उसे पसंद नहीं आता है और वहाँ पर थूक देती है और बताती है यह इतना बेटर नहीं है। वहाँ पर टाउन मैनेजर बता रही होती है यहाँ पर क्या गलत है, उस ह्यूमन ने तो काफी डिलीशियस कह रहा था। वहाँ पर टाउन मैनेजर बताती है ओ यहाँ पर अंदर इसके काफी मिठास है, मुझे लगता है इसे ठंडा करने के बाद मुझे खाना चाहिए। वहाँ पर टाउन मैनेजर उसे खाते हुए बताती है ओ यह काफी डिलीशियस है, यह काफी टेस्टी है। टाउन मैनेजर बताती है चलो देखते हैं वह ह्यूमंस क्या कर रहा है यहाँ पर। वहाँ पर टाउन मैनेजर देखती है कि वहाँ पर अपने एमसी स्वीट पोटैटोस को खा रहा होता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर टाउन मैनेजर बताती है इम्पॉसिबल, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना दिए स्वीट पोटैटोस को खाने की, वो भी पकाकर। वहाँ पर टाउन मैनेजर काफी गुस्सा कर रही होती है और बताती है द ग्रेट ब्लैक ड्रैगन एलन फ्रिटेन मेरा नाम है। यहाँ पर अभी हम लोगों को पता चला इसका नाम एलन फ्रिटेन है। वहाँ से सीन चेंज होता है, हम लोग मिलते हैं अपने एमसी को जो कि स्वीट पोटैटोस को खा रहा होता है। तभी उसके सामने एक क्वेस्ट आता है, वहाँ पर लिखा होता है कि तुम्हें रोस्टेड स्वीट पोटैटोस को मैनेजर को देना है और रिवॉर्ड की जगह पर नॉन होता है और रिफ्यूज करने पर तुम्हें डेथ मिल सकती है। अपने एमसी इसे देखता है और वहाँ पर बताता है अपने एमसी मैं तुम्हें नहीं दूंगा और वहाँ पर अपना एमसी दूसरी ओर सर घुमा लेता है। तभी वहाँ पर नोटिफिकेशन आता है, टाउन मैनेजर बता रही है कि तुम्हें स्वीट पोटैटोस को उसे देना होगा, अगर तुम नहीं देते हो तो यहाँ पर मर सकते हो, तुम्हें स्वीट पोटैटोस को देना होगा। वहाँ पर अपने एमसी बताता है यहाँ पर कोई भी चीज नहीं है, अगर मैं इसे देता हूँ तो मुझे बदले में रिवॉर्ड चाहिए, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। वहाँ पर कुछ देर बाद टावर मैनेजर की ओर से एक रिक्वेस्ट आता है, तुम्हें टावर मैनेजर को रोस्टेड स्वीट पोटैटोस देना है और बदले में तुम्हें जॉब रिलेटेड स्किल मिलेगी और रिफ्यूजल डेथ होगा, मतलब रिफ्यूज करने पर तुम्हें डेथ पेनल्टी मिलेगी। वहाँ पर अपने एमसी बताता है अनेदर मुझे एक और जॉब रिलेटेड स्किल मिली है, ठीक है मैं तुम्हें देता हूँ। अपने एमसी वहाँ पर क्वेस्ट को कंप्लीट कर देता है और अपने रिवॉर्ड को ओपन करता है जिसमें उसे एक्यूरेट सीड स्टोर मिलता है, जिसे यूज करने के बाद यह सीड स्टोर को ओपन कर पाएगा। वहाँ पर अपने एमसी बताता है एक सीड स्टोर क्या मैं यहाँ पर परचेज कर पाऊंगा। अपने एमसी वहाँ पर खुश हो जाता है और बताता है अमेजिंग टाउन मैनेजर तुमने मुझे ऐसा स्किल पहले क्यों नहीं दिया। अपने एमसी ऐसा बता रहा होता है। तभी अपने एमसी कहता है एक्टिवेट सीड स्टोर स्किल। वहाँ पर सीड स्टोर स्किल जो कि लेवल 1 पे होती है एक्टिवेट हो जाती है। तभी वहाँ पर बताया जाता है तुम्हारे हिस्ट्री को चेक करते हुए पार्ट सेंचुरी तुम्हारे पास कोई भी हिस्ट्री नहीं है ट्रांजेक्शन का। वहाँ पर अपने एमसी बताता है हाँ यह मेरा पहला ट्रांजेक्शन होने वाला है तो मेरे पास हिस्ट्री कहाँ से होगी। वहाँ पर अपने एमसी बताता है बाय द वे क्या मैं यहाँ पर कुछ परचेज कर पाऊंगा, लेकिन मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है।
हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, वहाँ पर मैसेज आता है तुम एक नए प्लेयर हो इसलिए मैं तुम्हें 1 टावर कॉइन देती हूँ और तुम्हारा डिपॉजिट हो चुका है तुम्हारे अकाउंट के अंदर। वहाँ पर अपने एमसी खुश हो जाता है और कहता है क्या सीड स्टोर के अंदर कितना बेस्ट है। यहाँ पर अपने एमसी के बाद 1 टावर कॉइन आ जाता है। वहाँ पर अपने एमसी देखता है और बताता है एक टावर कॉइन अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँ तो बाहर की दुनिया में 1 मिलियन वॉन हो जाएंगे। वहाँ पर अपने एमसी बताता है क्या मैं यहाँ पर कुछ बाय भी कर सकता हूँ और वह सीड स्टोर को ओपन करता है। वहाँ पर बताया जाता है तुमने सीड स्टोर को ओपन किया है और इससे तुम्हारा सीड स्टोर लेवल अप होगा। वहाँ पर अपने एमसी के सामने काफी सारे सीड के ऑप्शन आ जाते हैं। 1000 रेड पेपर सीड जो कि 0.1 टावर कॉइन का होता है और यहाँ पर 1000 कार्बिन सीड जो कि 0.1 टावर कॉइन का होता है और यहाँ पर 1000 कैरेट सीड 0.1 टावर कॉइन का होता है। और अपने मन में सोचता है यहाँ पर सिर्फ सीड है, जैसा कि इसका नाम है सीड स्टोर इसलिए यहाँ पर सीड ही मिलेंगे। वहाँ पर अपने एमसी बताता है अगर कैलकुलेट किया जाए तो 0.1 टावर कॉइन मतलब 1 लाख वॉन हो जाएंगी जो कि मुझे 1000 सीड मिलेंगी। यह तो काफी एक्सपेंसिव है ऐसा बता रहा होता है। और अपने एमसी बताता है यहाँ पर रेड पेपर और कार्बेज यह तो काफी अजीब है, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। तभी अपने एमसी बताता है तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज रह गया कैरेट्स। और इसका नाम सुनते ही वह सारे रैबिट इसे देखने लगते हैं अपने एमसी को। वहाँ पर अपने एमसी बताता है तुम लोगों के साथ क्या गलत है, तुम लोग मुझे क्यों देख रहे हो। अपने एमसी बताता है क्या तुम लोगों को कैरेट खाना पसंद है। वहाँ पर वह दोनों रैबिट काफी खुश हो जाते हैं और अपनी बड़े बड़े आंखों से अपने एमसी को तरफ देख रहे होते हैं और काफी खुश होते हैं। वहाँ पर अपने एमसी बताता है कैरेट, वह लोग वापस खुश हो जाते हैं। अपने एमसी कहता है कैरेट, वह लोग फिर से खुश हो जाते हैं। अपने एमसी कहता है दोबारा कैरेट कैरेट। और इनसे सुनकर वहाँ पर फादर रैबिट अपने एमसी के सर पर एक घूसा मारता है और अपने एमसी वहाँ पर हिल जाता है। तभी अपने एमसी 1000 कैरेट को बाय कर लेता है और वहाँ पर अपने एमसी को 1000 कैरेट सीड मिल जाते हैं। वहाँ पर हम लोग देखते हैं अपने एमसी बताता है इस पैकेट को खरीदने में मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ों को गंवाना पड़ा। वहाँ पर सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है बाय करने के लिए थैंक्स सीड स्टोर से, अब तुम अगले 30 दिनों के बाद ही सीड स्टोर से कुछ बाय कर पाओगे। अपने एमसी के पास नोटिफिकेशन आता है टाउन मैनेजर सर्टिफाइड है तुम्हारे परचेज से। वहाँ पर अपने एमसी बताता है तुम यहाँ पर इतने सर्टिफाइड क्यों हो, सर्टिफाइड क्यों फील कर रहे हो। वहाँ पर अपने एमसी बताता है चलो कैरेट को लगाने के टाइम है। वहाँ पर सारे रैबिट भी खुश हो जाते हैं और उससे लगाने की कोशिश करते हैं। हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक हानी भी आ जाता है और उन लोगों को दिख रहा होता है। वहाँ पर हम लोग देखते हैं दोनों रैबिट को जो कि उन सारे कैरेट्स को देख रहे होते हैं जो उन्होंने लगाया होता है और वहाँ पर आपस में कुछ लबी डबी बातें कर रहे होते हैं। वो अपने एमसी बताता है जब से हम लोगों ने प्लांट को लगाया है मतलब कैरेट प्लांट को लगाया है तब से यह लोग इन प्लांट्स के आसपास ही खेल रहे हैं और उन प्लांट्स को देख रहे हैं। क्या इन लोगों को कैरेट इतना पसंद है। तभी अपने एमसी बता रहा है चलो हमें सोना चाहिए, मुझे सबसे पहले एक नींद लेनी होगी और बाकी सारे काम आफ्टरनून में करना चाहिए। प्याज वाज ऑनियन को काटने के वहाँ पर अपने एमसी सो रहा होता तभी उसके बगल से हनी भी गुजरती है और अपने एमसी उसे भगाने की कोशिश करता है। नींद भी होता है अपने एमसी। तभी अपने एमसी उठता है और बताता है सीरियसली यहाँ पर एक कीड़ा क्या कर रहा है, जल्दी से मेरे सामने आओ। हम लोग देखते हैं वहाँ पर हनी भी अपनी एमसी के सामने होता है और हनी बी को देखने के बाद अपने एमसी बताता है तुम तो काफी क्यूट हो, मुझे पता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो लेकिन तुम एक काफी क्यूट हो। और अपने एमसी बताता है तुम मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारा नाम देखने दो। हम लोग देखते हैं उस पे अपने एमसी को पता चलता है कि यह तो एक पॉइजन हनी बी है। अपने एमसी इसे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है पॉइजन हनी बी और काफी घबरा जाता है। और वहाँ पर अपने एमसी पीछे मिलता है और देखता है और बताता है गाइस क्या यह खतरनाक है। वहाँ पर हम लोग देखते हैं रैबिट फैमिली वहाँ से भागने लगती है अपने एमसी को छोड़कर। अपने एमसी बताता है तुम रैबिट तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या तुम लोग मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर भाग रहे हो। और अपने एमसी काफी चिल्लाता है उन लोगों पर। तभी वहाँ पर रिक्वेस्ट आता है मैनेजर टावर की तरफ से। बताया जाता है हनी भी काफी गुस्से वाला हंटर है और यह मीट को खाता है और मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि तुम इससे जितना चाहे उतना दूर रहो, यह काफी डेंजरस है, इसे अवॉइड करो, यह तुम्हारे लिए सबसे
से अच्छा होगा। अपने एमसी बताता है क्या क्या यह मीट खाता है तो इसे हनी बी क्यों कहा जाता है, यहाँ पर तो इसे हनी बी नहीं कहना चाहिए। अपने एमसी ऐसा बता रहा होता है और अपने एमसी उस मधुमक्खी को भगाते हुए बताता है सू सू तुम मेरे पास इतना मत आओ सू सू, ऐसा कर अपना एमसी भगा रहा होता है उस हनी बी को। हम लोग देखते हैं हनी बी को वहाँ पर गुस्सा आ जाता है और अपने एमसी बताता है मैं यहाँ पर टेस्टी नहीं हूँ और मेरे अंदर तो सिर्फ हड्डियाँ ही भरी पड़ी हैं, मैं इतना मोटा हट्टा खाटा नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अपने एमसी का हाथ में कुछ लगता है और अपने एमसी बताता है तुम इसे खा लो और मुझे जाने दो। हम लोग देखते हैं अपने एमसी के हाथ में उस टमाटोस के फूल होते हैं जिसे देखकर अपने एनिमी थोड़ा हैरान होता है और अपना एनिमी उसके पास जाता है और उसे खाने लगता है। अपने एमसी कुछ देखता है और पता चलता है उसे अभी तक हनी बी ने नहीं काटा है। तो अपने एमसी देखता है तो वहाँ पर हनी बी उन फूलों के साथ होता है और उन्हें खाने की कोशिश कर रहा होता है। हनी बी उसे खाकर काफी खुश होता है। अपने एमसी बताता है क्या सिस्टम तुमने कहा था कि यह कितना डेंजरस होने वाला है लेकिन यह इतना डेंजरस तो नहीं है। और अपने एमसी बताता है हाय हनी बी क्या तुम्हें और भी भूख लगी है तो तुम यहाँ पर जितने भी फूल हैं उसे खा सकते हो। अपना एमसी बताता है चलो यहाँ पर प्रॉब्लम तो निपट गई, अब हनी बी मेरे पीछे नहीं आएगा। हनी बी वहाँ पर खुश हो जाता है और उन सभी प्लांट्स को खाने के लिए तैयार होता है, मतलब उन सभी फूलों को अंदर से अपने रस को चूसने के लिए तैयार होता है। अपने एमसी हंसते हुए बताता है चलो अभी के लिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मेरा यहाँ पर काम भी हो जाएगा और मुझे ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं होगी। वहाँ पर तभी अपने एमसी बताता है रैबिट फैमिली से तुम कैसे यहाँ पर भाग सकते हो, अगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर वापस आने की कोई जरूरत नहीं। अपने एमसी ऐसा बता रहा होता है। तभी हम लोग दिखते हैं रैबिट फैमिली उसके पैरों के पास आ जाती है और उससे प्यार करने लगती है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है, तुम मुझे टच करना बंद करो। अपने एमसी वहाँ पर गुस्सा दिखा रहा होता है और थोड़े नखरे भी। वहाँ पर तभी हनी बी उसके सामने आ जाता है। अपने एमसी बताता है क्या तुमने अपने काम कंप्लीट भी कर लिया। तभी अपने एमसी बताता है क्या तुम्हें और भी भूख लगी है लेकिन तुम मेरे पास इतना क्लोज क्यों आ रहे हो, तुम मुझसे थोड़ा दूर रहो। हम लोग देखते हैं हनी बी उसके सेट के ऊपर जाकर बैठ जाता है और अंगड़ाइयाँ लेने लगता है। हम लोग देखते हैं हनी बी वहाँ पर सो जाता है। अपने एमसी बताता है क्या तुम सो रहे हो, तुम तो काफी क्यूट हो लेकिन तुम मेरे ऊपर क्यों सो रहे हो। कुछ देर बाद अपने एमसी बता रहा होता है आज मैंने एक हनी बी से मिला है जो कि मेरा काफी हेल्प करता है हार्वेस्टिंग में। वहाँ पर अपने एमसी बताता है आज टोटल 120 डे हो चुके हैं मुझे यहाँ पर फंसे हुए। वहाँ पर हम लोग देखते हैं वह सारे लोग अपने अपने काम को कर रहे होते हैं। अपने एमसी बताता है गाइस बेबी रैबिट से बताता है गाइस तुम लोग कहीं और जाकर खेलो, दिखता नहीं है मैं यहाँ पर कुछ काम कर रहा हूँ, तुम कहीं और पर जाकर खेलो ना। वहाँ पर सारे रैबिट दूसरी जगह पर जाकर खेलने लगते हैं। अपने एमसी बताता है यह लोग अभी भी यंग है इसीलिए यह लोग इतनी मस्तियाँ कर रहे हैं। एमसी बताता है क्या तुमने अपना काम कर लिया है। यह मधुमक्खी होती है हनी बी वहाँ पर आ जाती है और अपने एमसी के गालों से गाल को टच करती है और बताती है हाँ। वहाँ पर अपना एमसी बताता है अब टाइम है लंच का, चलो लंच करते हैं। वहाँ पर हनी बी खुश हो जाती है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है चलो गाइस यहाँ पर आ जाओ और अब टाइम है लंच का। वहाँ पर सारे रैबिट्स उसके पास आ जाते हैं। अपना एमसी वहाँ पर लंच को बनाता है और रैबिट्स फैमिली को देता है। और अपने एमसी अपने मन में सोचता है मुझे लगता है कि हनी बी यहाँ से नहीं गई, वह अपने ग्रुप के साथ नहीं गई। वहाँ पर अपने एमसी बताता है पिछले कुछ दिनों में मुझे पता चला कि हनी बी अपने मुंह के अंदर से हनी को निकाल सकती है। वहाँ पर सिस्टम से पता चलता है कि एक ग्रीन ऑनियन पे हनी लगा है, यह काफी टेस्टी है और काफी अच्छा है तुम्हारे लिए। वहाँ पर अपना एमसी उस चीज को खाता है और अपने एमसी को काफी डिलीशियस और काफी टेस्टी लगा होता है। वहाँ पर रैबिट फैमिली को भी काफी अच्छा लगा होता है यह चीज। अपना एमसी बताता है मुझे डर था कि इसमें कोई पॉइजनस होगा लेकिन यहाँ पर कोई भी पॉइजन नहीं था। मुझे काफी जल्दी अपने फील्ड को बढ़ाना होगा और एक्सपेंड करना होगा ताकि मैं फ्यूचर में और भी हनी को इकट्ठा कर सकूं। वहाँ पर अपना एमसी बताता है कुछ महीनों के अंदर मेरे पास इतना सारा हनी हो जाएगा कि मैं सुबह शाम जब चाहे तब हनी खा सकूंगा। वहाँ पर सिस्टम से नोटिफिकेशन आ रहा होता है टाउन मैनेजर तुम्हारे लिए खुश है। वहाँ पर अपना एमसी उस सिस्टम को देखता है तभी वहाँ पर सिस्टम नोटिफिकेशन गायब हो जाता है। वहाँ पर अपना एमसी बताता है चलो मुझे लगता है कि टाइम आ चुका है, ब्लू मून अभी आने वाला है। अपना एमसी बताता है मुझे लगता है कि इस बार सब कुछ ठीक रहेगा। वहाँ पर अपना एमसी बताता है आज 121 डेज हैं जो कि मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। वहाँ पर अपना एमसी बताता है मैंने यहाँ पर जरूरत के सामानों को पहले से ही इकट्ठा कर लिया है और बचा लिया है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है मुझे लगता है कि
हनी भी तैयारी कर रही है ब्लू मून से बचने का, इसलिए वो अभी प्रिपरेशन कर रही होगी बाहर। वहाँ पर अपने एमसी रैबिट फैमिली को देखता है। रैबिट फैमिली अब आपस में कुछ बातें कर रही होती हैं। अपना एमसी बताता है रैबिट फैमिली के साथ आज कुछ गड़बड़ है। अपना एमसी बताता है टाइम आ चुका है तो तुम लोग अपने घर में जाओ। रैबिट फैमिली से बताता है। वहाँ पर रैबिट फैमिली एक दूसरे को गले लगा रहे होते हैं, जिसे देखकर अपने एमसी पूछता है गाइस यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। वहाँ पर रैबिट फैमिली के मॉम एंड डैड चले जाते हैं और वहाँ पर सारे रैबिट बाहर ही रहते हैं। वहाँ पर अपने एमसी हैरान हो जाता है उन्हें जाता हुए देखकर। अपने एमसी पूछता है यहाँ पर क्या चल रहा है। अपने एमसी देखता है कि वहाँ पर रैबिट फादर अपने बच्चों से बाय बाय कहता है और वहाँ पर वह अपने दरवाजे को बंद कर लेता है। वहाँ पर अपने एमसी हैरानी से पूछता है मॉम डैड रैबिट तुम्हारे बच्चों के बारे में क्या, तुम उन्हें यहाँ पर ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हो। यहाँ पर ब्लू मून आने वाला है। हम लोग देखते हैं ब्लू मून स्टार्ट हो जाता है। अपना एमसी वहाँ पर हैरान हो जाता है और पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर सारे रैबिट इवॉल्व और काफी बजर्क मूड में आ जाते हैं और काफी गुस्सैल भी। यहाँ पर अपना एमसी काफी डर रहा होता है, बहुत ज्यादा डर रहा होता है और कहता है इस वर्ल्ड में ऐसा कैसे, यहाँ पर ऐसा क्या चल रहा है।